ये देखिए अभी हमने किया शीर्षासन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी जैसे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी शायद हो, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा चक्कर की फीलिंग हुई थी, तो मैंने उस समय शीर्षासन की प्रैक्टिस की। आजकल यूजुअली ऐसा होता है कि ऐसे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में नहीं जाते जो हमारी ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सकें। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है? तो सबसे पहले तो आपको नमनेस की फीलिंग होगी, आपके हाथों में, पैरों में ऐसे सुन्नपन-सा आ जाएगा। आपको लगेगा कि आपके फेशियल मसल्स जो हैं वो ऐसा टेढ़ा हो रहा है या कुछ ऐसा सुनपन-सा, भारीपन आपके शोल्डर्स में, चक्कर आने की फीलिंग। आपके जो हाथ और पैर हैं एक साथ आपका नहीं काम कर पाएँगे। आप जैसे चलते हैं तो आपको लगेगा कि ऐसा चक्कर की फीलिंग आ रही है, बेहोशी की फीलिंग हो रही है। तो आपको ये पता चलेगा कि आपके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जा रही, जो बहुत ज़रूरी है। ब्रेन में ऑक्सीजन जाने से ही हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो सही तरीके से काम करता है। और अगर ये ऑक्सीजन नहीं जाती ब्रेन में, तो हमारी ब्रेन की मसल्स डेड होने लगती हैं। तो वो बहुत परेशानी की स्थिति होती है। इससे पैरालाइज़ भी हो सकता है, पैरालिटिक अटैक भी हो सकता है, चक्कर आके इंसान कहीं पे भी गिर सकता है। तो देखते हैं कौन से आसन हैं जो आपको इस सब सिचुएशन से बचाते हैं और आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी को पूरा रखते हैं। तो जितने भी हमारे फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन हैं, आगे झुकने वाले आसन हैं, वो आसन हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करते हैं, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करते हैं। जो पहला आसन है वो है पश्चिमोत्तान। ऐसे श्वास भर के दोनों हाथ उठाइए ऊपर और श्वास छोड़ के दोनों हाथ आगे की तरफ। श्वास भर के वापस उठेंगे और दोनों हाथ पीछे। इस तरह से आपने देखा कि फॉरवर्ड बेंडिंग करने से जो आपका जो है ब्रेन की तरफ ऑक्सीजन जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ, हार्ट की तरफ अच्छे से जाएगा और ऑक्सीजन ब्रेन की तरफ जाएगी। दूसरा आसन जो हम करते हैं वो भी फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन है। इस तरह से आप बैठेंगे, शशांक आसन इसे बोलते हैं। इस तरह पीछे से पैरों को मिलाइए और अपने आगे से घुटनों को खोलिए और इस तरह से आपने लेटना है। यह है शशांक आसन। इससे आपकी जो एक तो मन शांत रहेगा, आपके जो ब्रेन की मसल्स हैं वो रिलैक्स रहेंगे और ऑक्सीजन अच्छे से आपके ब्रेन तक जा पाएगी। एक अभी था जो मैंने शीर्षासन करके दिखाया, वो बहुत ही, अगर आप लगा सकते हैं, आपकी बॉडी, आपको योग का अभ्यास करने की आदत है तो आप ये शीर्षासन में भी जा सकते हैं। अगला आसन जो रहेगा वो है अधोमुख श्वानासन। इस तरह से आपने पोजीशन स्टार्ट करनी है श्वानासन के लिए। अधोमुख श्वानासन, ये श्वास को छोड़ते हुए अपना हेड देखिए, इसमें भी आपका जो हेड है वो आपके हार्ट से नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरह। तो इस तरह करने से आपके ऑक्सीजन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी, न्यूट्रिएंट्स की कमी जो है वो पूरी होगी। तो ये आपने आसन देखे जो आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करते हैं। खाने पीने में आप क्या कर सकते हैं? खाने पीने में आप आयरन को बढ़ाने वाली चीज़ें खाइए जिससे हीमोग्लोबिन बढ़े और ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी ना हो। पानी अच्छे से पिएं, खूब सारा पानी पिएं, क्योंकि पानी में भी ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होती है। तो वो भी आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करेगी। तो इस तरह से आप हेल्दी खाइए, विटामिन सी से भरे हुए फ्रूट्स लीजिए जिससे आयरन एब्जॉर्प्शन हो सके, पालक खाइए। तो इस तरह से आप हेल्दी लाइफस्टाइल लेकर अपने ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा उसमें हेल्दी रख सकते हैं और आप कई रोगों से बच सकते हैं। नमस्कार, मैं सारिका खुराना। योग की और जानकारी के लिए मुझे आप करनाल प्लस पे कॉल कर सकते हैं।